Hello friends, my name is CA Yogesh Raheja and I welcome you all to our YouTube channel RGR Professional Bulletin. फ्रेंड्स, कोविड-19 की सेकेंड वेव को देखते हुए गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एंड जीएसटी में कुछ ड्यू डेट्स को बढ़ाने का फैसला किया है और गवर्नमेंट ने सीरीज ऑफ नोटिफिकेशंस निकाल के ड्यू डेट्स को एक्सटेंड कर दिया है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इनकम टैक्स और जीएसटी में कौन कौन सी ड्यू डेट्स को बढ़ाया गया है और उनका हम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर डिस्कशन on recent changes in extension of due dates. सबसे पहले हम बात करेंगे कि इनकम टैक्स में कौन कौन सी ड्यू डेट्स को एक्सटेंड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट 31 मार्च से बढ़ा के 31 मई 2021 कर दी गई है। 31 मार्च 2021 को इनकम टैक्स पोर्टल चल नहीं रहा था। एक्सपेक्टेड था कि ड्यू डेट बढ़ाई जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट को 30 दिन के बाद गवर्नमेंट को जाग आई और उन्होंने इस ड्यू डेट को बढ़ा के 31 मई 2021 कर दिया है। तो जिन भी केसेस में आप आईटीआर फाइल करना भूल गए थे या आपने फाइल नहीं की थी, उन केसेस में आप अब अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट भी 31 मार्च 2021 की थी और गवर्नमेंट ने अब उस डेट को 31 मई 2021 कर दिया है। तो जिन भी केसेस में आपको ई कंपेन के नोटिस आए हैं, जिन भी केसेस में आप सोच रहे हैं कि आपको आपकी आईटीआर की रेक्टिफिकेशंस फाइल करनी है, तो उन सब केसेस के अंदर आप ये सोच सकते हैं कि अपनी रिवाइज रिटर्न आप 31 मई 2021 तक फाइल कर लीजिए। काफी प्रोफेशनल से क्वेश्चन पूछे कि सीपीसी ने जब उनकी आईटीआर कंपनीज की प्रोसेस की तो सेक्शन 115 BAA का बेनिफिट नहीं दिया। फॉर्म 10IC फाइल करने के बाद भी ऐसे केसेस में भी आप अपनी आईटीआर रिवाइज करके अगेन प्रोसेसिंग के लिए अपने रिटर्न को डाल सकते हैं। सीआईटी अपील्स के पास हमें अपील लगानी होती है विद इन 30 डेज में। जब हमारे को ऑर्डर आया उसके 30 दिन के अंदर हमें सीआईटी अपील्स के बाद अपनी अपील लगानी होती है। तो गवर्नमेंट ने बोला जब भी आपको अपनी अपील 1 अप्रैल 2021 और देयर आफ्टर लगानी हो, मींस ड्यू डेट 1 अप्रैल 21 से लेके 31 मई 21 के बीच में आती हो, तो आप अपनी अपील 31 मई 21 को फाइल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ड्राफ्ट ऑर्डर मिला एओ का, डीआरपी के पास आपने ऑब्जेक्शंस फाइल करनी है और जिसका टाइम लिमिट आपको बताया गया है 1 अप्रैल 2021 और देयर आफ्टर। तो 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मई 2021 के बीच में डीआरपी के पास ऑब्जेक्शंस फाइल करने की जितनी ड्यू डेट्स आएंगी उन सबको 31 मई 2021 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। सेक्शन 148 का आपको नोटिस मिला असेसमेंट और रीअसेसमेंट का, रीओपनिंग ऑफ केस का। उस केस में आपको बोला गया कि आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी है सेक्शन 148 के नोटिस के एवज में, तो आप वो रिटर्न फाइल कर सकते हैं 31 मई 2021 तक। अगर उस नोटिस में जो भी ड्यू डेट दी गई है वो 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मई 2021 तक है। सेक्शन 194 आईए, सेक्शन 194 IB, IA मींस कंसीडरेशन इन रिलेशन टू इमोल प्रॉपर्टी। अगर 50 लाख से ज्यादा का होता है तो 1% का TDS हमें डिडक्ट करना होता है। सेक्शन 194 IB, इंडिविजुअल और HUF अगर रेंट पे करते हैं 50,000 से ज्यादा का तो हमें 5% का TDS पे करना होता है। सेक्शन 194 M, अगर प्रोफेशनल फीस, कॉन्ट्रेक्चुअल फीस एंड कमीशन अगर हम 50 लाख रुपीज से ज्यादा इन अ फाइनेंशियल ईयर इंडिविजुअल HUF पे करता है तो उसे TDS पे करना होता है। तीनों ही केसेस में मंथली बेसिस पे हमें नेक्स्ट मंथ की 30th तक या 31st तक अपना पेमेंट एंड रिटर्न सबमिट करनी होती है। गवर्नमेंट ने बोला मार्च 21 की ड्यू डेट है 30th अप्रैल, तो आप 194 IA IB M के केस में अपना TDS पे और चलान कम स्टेटमेंट 26 QB QC एंड QD में फाइल कर सकते हैं अप टिल 31 मई 2021। तो अब तक जितनी भी ड्यू डेट हमने बढ़ी सब 31 मई 2021 तक एक्सटेंड कर दी गई हैं। जिन भी केसेस में पैन अवेलेबल नहीं होता तो डिक्लेरेशन लेनी होती है बैंक एंड स्पेसिफाइड एंटिटीज को फॉर्म 60 में कि आप ये ट्रांजैक्शन करने वाले हैं, लेकिन आप अपना पैन हमें सबमिट नहीं कर रहे तो आप फॉर्म 60 हमें सबमिट कर दीजिए। उन सब फॉर्म 60 की कंपाइलेशन बैंक्स को एंड स्पेसिफाइड एंटिटीज को फॉर्म 61 में हाफ ईयरली बेसिस पे सबमिट करनी होती है 1 month from the end of half year. So मार्च हाफ ईयर की ड्यू डेट 30th अप्रैल की थी फॉर्म 61 फाइल करने की, जिसे गवर्नमेंट ने बढ़ा के 31 मई 2021 तक कर दिया है।
यूडिन्स इनकम टैक्स पोर्टल पे आपको यूडिन अपडेट करने थे अब तक 30 अप्रैल 2021 को, जिसे बढ़ा के 30 जून 2021 कर दिया है। ये उन सभी फॉर्म्स एंड ऑडिट रिपोर्ट्स पे एप्लीकेबल होता है जो आपने 27 अप्रैल 2020 से 21 नहीं 20 से आपने जो अपलोड किया है इनकम टैक्स पोर्टल पे। और विवाद से विश्वास स्कीम के अंदर जो आपने पेमेंट करनी है वो 30 अप्रैल 21 की जगह बिना एडिशनल अमाउंट पे किए आप 30 जून 2021 तक भी कर सकते हैं। सो होप इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, रिवाइज्ड आईटीआर और बिलेटेड आईटीआर आप फाइल कर सकते हैं। तो आप देर मत कीजिएगा, अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं किया तो आज ही फाइल कीजिए। कमिंग ऑन टू माय नेक्स्ट डिस्कशन कि जीएसटी में कौन कौन सी ड्यू डेट्स बढ़ाई गई हैं। इनको हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है कि ड्यू डेट्स कब कब किस केस में एप्लीकेबल थी। सबसे पहले हमने बात की जिन टैक्स पेयर्स की एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपीस से ज्यादा है। हमें पता है 5 करोड़ रुपीस से जिन टैक्स पेयर्स की टर्नओवर ज्यादा होती है उनकी जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट होती है 20th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ फॉलोइंग दैट मंथ, जिस मंथ से रिलेटेड वो 3B है। एंड जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट 11th की होती है। देखते हैं इसमें क्या चेंज किया गया है। जो चेंजेस हैं वो या तो मार्च और अप्रैल दोनों के महीने में किए गए हैं या ओनली एंड ओनली अप्रैल 2021 की ड्यू डेट चेंज की गई है। सबसे पहले बोला गया रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट ऑफ 9% पर एनम फॉर जीएसटीआर 3B, मार्च मंथ की रिटर्न और अप्रैल मंथ की रिटर्न जिनकी ड्यू डेट्स 20th अप्रैल और 20th मई हैं। अगर आप उन ड्यू डेट्स के 15 डेज के अंदर भी अपने रिटर्न फाइल कर दोगे उस केस में आपका जो इंटरेस्ट लगेगा वो 18% न लग के 9% लगेगा। इंटरेस्ट की बात सिर्फ तभी आएगी जब आप कैश लाइबिलिटी में कुछ पैसे देंगे। इट मींस ग्रॉस अप अमाउंट पे टैक्स नहीं लगेगा, नेट कैश लाइबिलिटी पे ही इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होनी है। सो 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट, इट मींस अगर आप अपनी मार्च की रिटर्न 20 अप्रैल तक फाइल ना करके 5 मई तक भी फाइल कर देते हैं उस केस में आपको 18% का इंटरेस्ट नहीं देना, ओनली 9% का इंटरेस्ट देना है। होप आपको ये क्लियर होगा। ये डिस्कशन 5 करोड़ से ज्यादा वाले के लिए है। लेट फीस वेव कर दी गई है 15 डेज के लिए मार्च और अप्रैल की रिटर्न की। मार्च की रिटर्न आप 20th अप्रैल की जगह 5th ऑफ मई तक फाइल कीजिए। अप्रैल की रिटर्न आप 20th मई की जगह 4 जून तक फाइल कीजिए, क्योंकि मार्च का महीना मई का महीना 31st का है। तो 4 जून तक भी आप अपनी रिटर्न फाइल कर देंगे। आप पे इंटरेस्ट तो 9% की लाइबिलिटी आएगी लेकिन लेट फीस आप पे कुछ भी नहीं लगेगी। जीएसटीआर 1 की अगर हम बात करें तो अप्रैल महीने की ड्यू डेट है 11th मई की, लेकिन न्यू ड्यू डेट जो आई है वो 26 मई की आई है। इट मींस 15 डेज की आपको रिलैक्सेशन दे दी गई है। जिन टैक्स पेयर्स की टर्नओवर 5 करोड़ तक है या जिन टैक्स पेयर्स ने क्यूआरएमपी स्कीम का बेनिफिट लिया है उन्हें क्या बेनिफिट है ड्यू डेट एक्सटेंशन का, वो देखते हैं। इंटरेस्ट रेट नील होगा फर्स्ट 15 डेज में। उस केस में बोला गया था फर्स्ट 15 डेज में इंटरेस्ट रेट 9% होगा। यहां बोला गया फर्स्ट 15 डेज में आपका इंटरेस्ट रेट नील का होगा। रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट ऑफ 9% होगा 15 प्लस 15 डेज। इट मींस ड्यू डेट प्लस 15 डेज नील इंटरेस्ट रेट, ड्यू डेट प्लस 15 डेज प्लस 15 डेज 9% इंटरेस्ट रेट। और उसके बाद अगर आप रिटर्न अपनी फाइल करते हैं तो आप पे 18% का इंटरेस्ट रेट ही लगाया जाएगा। लेट फीस आपकी जो वहां 15 डेज के लिए वेव की गई थी बड़े टैक्स पेयर्स के केस में जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, इस केसेस में लेट फीस का वेवर 30 दिन के लिए किया गया है। इट मींस अगर आपकी ड्यू डेट है 22 की, क्योंकि यहाँ 20th की नहीं होती, 22 की या 24 की, और आप 30 दिन के अंदर भी अपनी जीएसटी या 3B फाइल कर देते हैं या क्यूआरएमपी में पेमेंट कर देते हैं तो डिपार्टमेंट आपसे लेट फीस कुछ भी चार्ज नहीं करेगा। फाइलिंग ऑफ इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 21। सो अप्रैल 21 की इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी जो पहले आप 13th मई तक ही दे सकते थे, अब आप उसको 28th मई तक दे सकते हैं। तो जैसे जीएसटीआर 1 में 15 डेज बढ़ाए गए हैं ऐसे आईएफएफ में भी 15 डेज की ही रिलैक्सेशन दी गई है। जीएसटीआर 1 मंथली टैक्स पेयर्स के केस में 11th मई की ही ड्यू डेट होती है 5 करोड़ से ऊपर वाले में और 5 करोड़ से नीचे वाले में। दोनों टैक्स पेयर्स में 11th मई की होती है। तो दोनों ही केसेस में प्लस 15 डेज का रिलैक्सेशन देके आपसे 26 मई की ड्यू डेट बताई है कि जीएसटीआर 1 आपको फाइल करनी है। ध्यान देने की बात क्या है, बाकी सभी रिलैक्सेशंस मार्च और अप्रैल दोनों महीनों के लिए है, लेकिन अगर हम जीएसटीआर 1 की बात करें तो वो ओनली अप्रैल महीने की बात ही की गई है। क्यों? क्योंकि जीएसटीआर 1 ऑफ मार्च 21 की सभी ड्यू डेट्स पास ऑन हो चुकी हैं, वो ड्यू डेट्स फ्यूचर में कभी नहीं आनी है।
टैक्स पेयर्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, कॉम्पोजिशन स्कीम के टैक्स पेयर्स को अपनी जो CMP 08 फाइल करनी होती है वो क्वार्टर एंड के 18 डेज में फाइल करनी होती है। इट मींस मार्च 21 का जो लास्ट क्वार्टर था उसकी ड्यू डेट थी 18 अप्रैल 2021। गवर्नमेंट ने बोला अगले 15 डेज के अंदर अगर आप फाइल कर देते हैं तो आप पे नील की इंटरेस्ट लगेगा, और 15 प्लस 15 डेज की अगर आप रिलैक्सेशन लेते हैं तो आप पे 9% का रिड्यूस लगेगा। इट मींस 0% इंटरेस्ट इफ 18th अप्रैल प्लस 15 डेज होंगे तो, और 9% इंटरेस्ट इफ 18th अप्रैल प्लस 15 डेज होंगे तो, उसके बाद तो 18% का ही इंटरेस्ट रेट लगाया जाएगा। GSTR 4 की ड्यू डेट होती है 30th अप्रैल की। फाइनेंशियल ईयर 2021 की ड्यू डेट भी 30th अप्रैल की थी। गवर्नमेंट ने बहुत लेट GSTR 4 का फॉर्म पोर्टल पे अवेलेबल कराया था। सो गवर्नमेंट ने इस ड्यू डेट को बढ़ा के 30th अप्रैल की जगह 31st मई कर दिया है। आपके पास 1 महीने का टाइम है। कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के केस में आपको GSTR 4 फाइल करनी है, GSTR 9A फाइल नहीं करना है। GSTR 4 इज द न्यू एनुअल रिटर्न फॉर कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स। बाकी कंप्लायंसेस कौन सी हैं जिन केसेस में कुछ रिलैक्सेशन दी गई हैं? कंपनीज के केस में GSTR 3B और GSTR 1 को DSC से साइन करना मैंडेटरी होता है, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला 27 अप्रैल 21 से लेके 31 मई 2021 के बीच में आप जितनी भी GSTR 1 या GSTR 3B कंपनीज के केस में फाइल करोगे, उस केस में आप EVC कोड से भी उस रिटर्न को फाइल कर सकते हो, आपको DSC की मैंडेशन नहीं है। सो आप EVC से भी जनरेट कर सकते हो। लेकिन ध्यान देने की बात क्या है, आप कोर फील्ड्स में अमेंडमेंट करते हो, आप ऑथोराइज सिग्नेटरी चेंज करते हो, आप नॉन कोर फील्ड्स में अमेंडमेंट करते हो, उस केस में तो आपको DSC चाहिए होगा, EVC से नहीं कर सकते। रिलैक्सेशन सिर्फ GSTR 1 और GSTR 3B के केस में ही दिया गया है। ITC 4, जब भी हम जॉब वर्क के लिए जो माल बेचते हैं तो हर क्वार्टर की डिटेल हमें गवर्नमेंट को देनी होती है कि हमने कितना माल जॉब वर्क के लिए भेजा और कितना माल हमारे पास वापसी आया। हर क्वार्टर की जो ड्यू डेट होती है वो नेक्स्ट मंथ की 25th होती है। क्वार्टर 4 की ड्यू डेट ऐसे ही बनती है 25th अप्रैल 2021, लेकिन गवर्नमेंट ने इस डेट को बढ़ा के 31 मई 2021 कर दिया है। इट मींस आपको इस केस में भी रिलैक्सेशन मिली है। अब आपकी जो GSTR 1 11th मई और 13th मई तक जानी थी, अब वो GSTR 1 26th मई और 28th मई को जाएगी। इट मींस आपकी GSTR 2B में अगर आप अपनी GSTR 3B टाइमली फाइल करेंगे और सामने वाला जो सप्लायर है वो अपनी GSTR 1 टाइमली फाइल नहीं करता है रिलैक्सेशन का बेनिफिट लेते हुए, तो आपकी 2B में कुछ भी ITC दिखेगा नहीं। इट मींस अप्रैल के महीने में या मार्च के महीने में आपकी टैक्स लाइबिलिटी अप्रैल के महीने में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि 2B में कोई टैक्स नहीं होगा तो आप वो ले भी नहीं पाओगे। इसलिए गवर्नमेंट ने हमें रिलैक्सेशन दी कि आपको जो GSTR 2B के हिसाब से अपना ITC क्लेम करना होता है वो आप अप्रैल और मंथ का अलग अलग नहीं देखोगे, अप्रैल और मई का कुमुलेटिव एडजस्टमेंट आप मई में डाल दोगे। मींस आपका जितना ITC अप्रैल महीने का बनता है आप उसको क्लेम कर लो, इवन इफ आपके 2B के अंदर नहीं दिख रहा, लेकिन उसकी कुमुलेटिव एडजस्टमेंट आप डाल दोगे मई की रिटर्न में। So this amendment is also an important amendment. दोस्तों ये सब अमेंडमेंट्स थी जो अब आई हैं इनकम टैक्स एंड GST में। होप आप इसमें अपनी कॉम्प्लायंसेस कंप्लीट कर लेंगे। होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, RJR प्रोफेशनल बुलेटिन। थैंक यू सो मच।